Good morning to all students. Today I welcome you all in the class of internal combustion engine. As you are seeing students, the today topic of discussion is fuel air ratio, and further we will discuss some numerical problems. As you are seeing on the screen, the topic of discussion is fuel air ratio or air fuel ratio. Basically, the relative properties, the relative proportion of the fuel and air in the engine are very important from the standpoint of combustion. जो फ्यूल और एयर का रेशियो है कंबशन ऑफ द फ्यूल के लिए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव टर्म्स है. एंड द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, और इंजन की जो एफिशिएंसी है उसमें एक ग्रेट रोल प्ले करता है फ्यूल एयर रेशियो. दिस इज एक्सप्रेस्ड आइदर एज रेशियो ऑफ द मास ऑफ द फ्यूल टू दैट ऑफ द एयर और वाइस वर्सा. इस पर्टिकुलर रेशियो को हम डिफाइन करते हैं या तो मास ऑफ द फ्यूल टू दैट ऑफ द एयर, mass of the fuel to the mass of the air, or we can also define as mass of the air to the mass of the fuel. जो रेशियो है वो वाइस वर्सा हम डिफाइन कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, इन द एसआई इंजन द फ्यूल एयर रेशियो प्रैक्टिकली रिमेन ए कांस्टेंट. जो स्पार्क इग्निशन इंजन होता है उसमें जो फ्यूल एयर का जो रेशियो है प्रैक्टिकली क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ओवर ए वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशन. एक पर्टिकुलर वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशन के लिए फ्यूल और एयर का जो रेशियो आएगा यानी F/A वो क्या रहेगा स्टूडेंट्स, दैट विल रिमेन कांस्टेंट. और कौन से इंजन के लिए कांस्टेंट रहेगा, दैट विल रिमेन कांस्टेंट. और कौन से इंजन के लिए, ऐसा इंजन के, यानी कि ऐसा इंजन में एयर फ्यूल का रेशियो क्या रहता है, जनरली कांस्टेंट रहता है. वाइल इन सीआई इंजन एट ए गिवन स्पीड the air flow does not vary with load. जबकि जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन के अंदर जो हमारी गिवन स्पीड है किसकी, एयर की, यानी एयर के फ्लो की जो स्पीड है वो लोड के साथ में वेरी नहीं करती है. दैट डज नॉट वेरी विद लोड. इट इज़ द फ्यूल फ्लो दैट वेरीज डायरेक्टली विद लोड. यानी ये बेसिकली क्या होता है, ये फ्यूल का फ्लो होता है दैट वेरीज, जो चेंज करता है डायरेक्टली विद लोड, लोड के साथ में. इसीलिए द टर्म फ्यूल एयर रेशियो इज जनरली यूज्ड. इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, जनरली फ्यूल एयर रेशियो यूज करते हैं, ना कि एयर फ्यूल रेशियो. ओके स्टूडेंट्स, फर्दर इफ वी विल गो फर्दर, एज यू आर सीइंग इन द डायग्राम्स, अगर इस डायग्राम को थोड़ा छोटा कर देते हैं सो दैट यू आर इट इज़ इजीली विजिबल टू यू. इनलेट वाल्व मैक नंबर, ये जो आपको डायग्राम्स दिखाई दे रहा है, हियर ऑन दिस पर्टिकुलर दिस एक्सिस वी आर टेकिंग वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. दिस इज 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 and 0.9 and just so on. And this is the inlet Mach index Z. Z जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया था. तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो इनलेट वॉल्व मैक नंबर है या इनलेट वॉल्व मैक इंडेक्स है Z, उसके साथ में चेंज होती है. वो कैसे चेंज होती है स्टूडेंट्स, इनिशियली दिस वैल्यू व्हेन इनलेट वॉल्व मैक इंडेक्स विल इंक्रीज देन द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. And a point will come, at this particular point the efficiency will become maximum. इस particular point पर efficiency क्या हो जाएगी, maximum हो जाएगी. And after that it will start decreasing as you are seeing on this particular diagram. तो जो Z है और ये इधर क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. तो Z वर्सेस ईटा वॉल्यूमेट्रिक फॉर वेरिंग वॉल्व डायमीटर, for varying valve lift
और फॉर वेरिंग वॉल्व डिज़ाइन। तो ये आपका स्टूडेंट्स वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वर्सेस इनलेट वॉल्व मैक इंडेक्स का डायग्राम है, जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। A mixture that contain just enough air for complete combustion of all the fuel in the mixture is called a chemically correct। अगर मान के चलिए कोई भी पर्टिकुलर एयर फ्यूल का मिक्सचर है और उस पर्टिकुलर मिक्सचर के अंदर फ्यूल और एयर का जो रेशियो है, फ्यूल वर्सेस एयर रेशियो, वो जनरली क्या होता है, वो जनरली होता है आपका बच्चों फिक्स। क्या रहता है? फिक्स। अगर ये मान के चलिए फ्यूल एयर का जो रेशियो है वो पर्टिकुलर पोजीशन के लिए फिक्स है, ठीक है, और ये करेक्ट रेशियो है, इसको बोला जाता है केमिकली करेक्ट रेशियो, ठीक है। यानी ए मिक्सचर दैट कंटेन जस्ट एनफ एयर फॉर कंप्लीट कंबशन, यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर उतनी सफिशिएंट एयर हो जिससे कि वो जो फ्यूल की क्वांटिटी है वो कंप्लीटली बर्न हो जाए, उस पर्टिकुलर मिक्सचर को बोलेंगे केमिकली करेक्ट मिक्सचर है ये, ठीक है। और स्टोचियोमेट्रिक फ्यूल एयर रेशियो, एसटी स्टेचियोमेट्रिक, इसको क्या बोल सकते हैं? स्टेचियोमेट्रिक, CHIO चियोमेट्रिक, स्टेचियोमेट्रिक फ्यूल एयर रेशियो या केमिकली करेक्ट फ्यूल एयर रेशियो। नेक्स्ट, a mixture having more fuel than that in the chemically correct mixture is termed as rich mixture। अगर मान के चलिए कोई फ्यूल का मिक्सचर है जिसके अंदर जो फ्यूल की क्वांटिटी है वो एयर की क्वांटिटी जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा है, तो उस पर्टिकुलर मिक्सचर को क्या बोलेंगे? उस पर्टिकुलर मिक्सचर को बोलेंगे रिच मिक्सचर। एंड ए मिक्सचर दैट कंटेन लेस फ्यूल और एक्सेस एयर इज कॉल्ड ए लीन मिक्सचर। यानी कि एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर लेस फ्यूल है एज कंपेयर टू द एयर रिक्वायर्ड और एक्सेस में एयर है, उस पर्टिकुलर मिक्सचर को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? दैट इज नोन एज लीन मिक्सचर। द रेशियो ऑफ एक्चुअल फ्यूल एयर रेशियो टू स्टैचोमेट्रिक फ्यूल एयर रेशियो इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रेशियो, और इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज इक्विवेलेंस रेशियो। तो इक्विवेलेंस रेशियो इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल फ्यूल एयर रेशियो, यानी फ्यूल और एयर का जो एक्चुअल रेशियो है डिवाइडेड बाय स्टैचियोमेट्रिक फ्यूल एयर रेशियो, ठीक है। यानी एक्चुअल फ्यूल एयर रेशियो डिवाइडेड बाय स्टैचियोमेट्रिक फ्यूल एयर रेशियो। अकॉर्डिंगली फाई इज इक्वल टू 1 मीन्स स्टैचियोमेट्रिक और केमिकली करेक्ट मिक्सचर। अगर फाई की वैल्यू 1 है यानी कि जो स्टैचियोमेट्रिक फ्यूल एयर रेशियो है वो एक्चुअल फ्यूल रेशियो के बराबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका मिक्सचर कैसा है? केमिकली करेक्ट मिक्सचर है और उसको बोलेंगे स्टैचियोमेट्रिक करेक्ट मिक्सचर। बट इफ फाई इज लेस देन 1, अगर हम कह रहे हैं कि फाई आपका कम है 1 से, तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बेसिकली 1 से कम हो जाएगी, यानी फाई इज लेस देन 1। इट मीन्स जो स्टैचियोमेट्रिक फ्यूल एयर रेशियो है वो एक्चुअल फ्यूल एयर रेशियो से क्या होगा? कम, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो एयर फ्यूल का रेशियो एक्चुअल में है और स्टैचियोमेट्रिक उससे क्या है? कम है। इसका मतलब क्या है? मिक्सचर कैसा है? लीन मिक्सचर। कैसा मिक्सचर है? लीन मिक्सचर। बट इफ फाई इज ग्रेटर देन 1, अगर फाई आपका जो फ्यूल एयर का जो रेशियो है फ्यूल वर्सेस एयर, अगर मैं बात करता हूँ जो फाई अगर आपका है लेस देन 1, तो बच्चों ये एफ फ्यूल और ये क्या हो जाएगा? एयर, ठीक है। ये हो गया आपका एयर, फ्यूल एयर, और ये लेस देन क्या है? ये 1 से छोटा है। तो भाई सिंपल है, ये भी क्या होगा? 1 से छोटा होगा। अगर ये 1 से छोटा होगा, ठीक है, यानी फाई लेस देन 1, तो ये भी क्या हो जाएगा? बेसिकली 1 से छोटा, क्योंकि एफ अपॉन ए दैट इज लेस देन 1। तो जो फ्यूल की क्वांटिटी है वो क्या आ रही है? वो जो एयर की क्वांटिटी उससे क्या आ रही है? कम। तो मिक्सचर कैसा होगा? लीन, ठीक है।
अगर मैं कहूँ कि 5 इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स जो f अपॉन ए इज ग्रेटर देन 1, ये एक से बड़ा है, तो f क्या हो जाएगा यहाँ पर, f इज ग्रेटर देन ए, f किससे बड़ा हो जाएगा, f बड़ा हो जाएगा ये से। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे चलते हैं।